ओके, सो अभी तक हमने जो चीज एग्जाम्पल के थ्रू समझी है, हम उसका एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पॉलिनोमियल माना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा दिखाई देता है। नाउ ऑब्जर्व इट वेरी वेरी केयरफुली। let alpha and beta are two zeros of this p of x। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हम मान लेते हैं, लेट अस से अल्फा और बीटा। इट मीन्स अगर मैं x की जगह यहाँ पे अल्फा रखता हूं, देन दिस पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो। अगर मैं x की जगह बीटा रखता हूं, देन ऑल्सो दिस पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो। ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। नाउ फिर आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, आपने 9th क्लास में एक मेथड सीखा है, दैट इफ I know the zeros of this polynomial, I can express this quadratic polynomial as, we can express this quadratic polynomial as k times x minus alpha and x minus beta, where k is a, I can write it as p of x is equals to k times x minus alpha and k times x minus beta, where k is a real number and alpha and beta are zeros। आपने ये एक्सप्रेशन क्लास 9th में सीखा है कि अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस पता हैं, तो उस पॉलिनोमियल को मैं इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकता हूं। इट मीन्स आई कैन राइट p ऑफ x इज इक्वल्स टू a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू k टाइम्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। Now observe this very very carefully। अब इसे हम बड़े ध्यान से देखते हैं। I can write ax square plus bx plus c is equals to k times x minus alpha and x minus beta। In this equation अगर हम LHS में देखें तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर हम इसी इक्वेशन के RHS में देखें तो हमें वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जीरोस के टर्म्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सो हमें इस इक्वेशन से एक रिलेशन निकालना है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। कैसे निकालेंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे। दिस टर्म, हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। You will get k times in the bracket x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। कुछ भी नहीं किया, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इस तरह का एक रिलेशन मिल गया। सो दिस रिलेशन विल बिकम k टाइम्स x स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस k बीटा इंटू x प्लस k टाइम्स अल्फा बीटा। जस्ट हमने इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो k एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होगा, अल्फा और बीटा में, और फिर इस अल्फा इंटू बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ हमारे पास रिलेशन आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू दिस।
इस तरह का एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। इन दिस रिलेशन अगर मैं एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखूं, सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक तरफ लिखा हुआ है a और दूसरी तरफ लिखा हुआ है k। तो बाय कंपेयरिंग LHS and RHS, by comparing LHS and RHS, we will get A is equals to K. सेकेंड, अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखूं, एक्स के कोएफिशिएंट को देखें, तो दिस इज एक्स, ये एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे बी है और यहाँ पे के अल्फा प्लस के बीटा है। सो बाय कंपेयरिंग दीज टू आई कैन गेट बी इज इक्वल्स टू के अल्फा प्लस के बीटा। एंड सिमिलरली अगर कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर किया जाए, देन यू विल गेट सी इज इक्वल्स टू k times alpha and beta. K times alpha into beta will be the value of C. Let us say this is equation 1, this is equation 2 and this is equation 3. Using these three equations from equation 1 and 2, अगर आप फर्स्ट टू इक्वेशंस को, दैट इज दिस एंड दिस, इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, यू विल गेट बी दिस विल बी माइनस टाइम्स ऑफ टोटल, ये एक्सप्रेशन आएगा माइनस ऑफ के अल्फा प्लस के बीटा, बिकॉज यहां पे भी माइनस लिखा हुआ है। So the coefficient of x यहाँ पे minus times of k alpha plus k beta है, okay? So comparing these two equations, इन दोनों equations को बड़े ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं that b is equals to minus to the bracket a times alpha plus a times beta। क्या लिखा हमने सिंपल यहाँ पर जो k लिखा हुआ था उस k की जगह a लिख दिया, बिकॉज k और a बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हमने k की जगह पे a को लिख दिया। नाउ जब हमने यहाँ पे a लिख दिया तो देखिए यहाँ से हम a कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बचेगा। यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को देख के यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय a, एंड दिस रिलेशन इज, this alpha plus beta is sum of zeros। ये alpha plus beta क्या है? This alpha plus beta is basically the sum of zeros and this b is coefficient of x and a is coefficient of x square। तो जो रिलेशन हमने अभी डिराइव किया था उसे हमने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली अगर आप इक्वेशन 1 एंड 3 को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 में ध्यान से देखिएगा, c इज इक्वल्स टू के अल्फा बीटा लिखा हुआ है, इस k की जगह मैं a को लिख सकता हूं। देन आई कैन राइट c इज इक्वल्स टू के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से लिखा हुआ है, इस k की जगह हम लिख देते हैं a को। यू विल गेट a इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो यू विल गेट, इसको हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a। इस तरह का एक रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज c डिवाइडेड बाय a, वेयर अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ zeros। दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो जीरोस का प्रोडक्ट है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। c is the constant term and a is the coefficient of x square। ओके, तो जनरल एक्सप्रेशन से हमने ये दोनों रिलेशंस डिराइव किए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके, एंड c, a and b आर कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो नाउ ये जो रिलेशन हमने निकाला है, इस रिलेशन के बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं।
let us say p of x, this is first example, let us say p of x हमें given है 2x square minus 3x plus 9. 2x square minus 3x plus 9 is a polynomial. यह एक polynomial है. Okay? Now, to find, let us to find sum of zeros and to find product of zeros. What can we do? अब देखिए, हमने जो अभी रिलेशन निकाला है, ये रिलेशन कितना ज्यादा सिंपल है, ये कितना ज्यादा कन्वीनियंट है. अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम या फिर जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इट इज वेरी वेरी इजी टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग दीज रिलेशंस. नॉर्मली आप कर सकते हैं कैसे, आपने जो इक्वेशन माना, जो पॉलिनोमियल अज्यूम करा, इस पॉलिनोमियल को स्प्लिट करके जीरोस निकालिए, फिर जीरोस का सम करिए और जीरोस का प्रोडक्ट करिए. एक वो मेथड भी हो सकता है. लेकिन अभी अगर मैं नहीं चाहता कि मैं इसके जीरोस को कैलकुलेट करूं, आई डोंट वांट टू कैलकुलेट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आई सिंपली वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ जीरोस. अगर मुझे सिर्फ सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी माइनस बी अपॉन ए. b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. So I can write this is equals to minus times bracket में b. b is the coefficient of x, that is minus 3 divided by what is the coefficient of x square, that is a. a is equals to कितना 2. So you will get sum of zeros as equals to 3 divided by 2. 3 by 2 क्या है, sum of zeros. Similarly, product of zeros अगर हमें निकालना है, so product of zeros is equals to c divided by a. What is c? c is the constant term and a is the coefficient of x square. यहाँ पर constant term 9 दिखाई दे रही है और coefficient of x square 2 दिखाई दे रहा है. So I can write product of zeros is equals to 9 divided by 2. So देखिए, बिना इक्वेशन को सॉल्व करे, बिना इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट किए, हमने डायरेक्टली ये चीज पता कर ली कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होने चाहिए. ओके, सो बाय दिस जनरलाइज मेथड वी कैन इजीली फाइंड एनी फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द जीरोस, द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर बढ़ते हैं आगे. Now let us solve the same method, the same expression, जैसा हमने लीनियर के लिए किया, then क्वाड्रेटिक के लिए किया, उसी तरह से हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी एनालाइज करते हैं. So third is a cubic polynomial. Let us say हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p of x is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d. ax cube plus bx square plus cx plus d is a polynomial, is a cubic polynomial. So अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इट मींस इसके पास मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, 3 जीरोस पॉसिबल हैं. सो लेट अल्फा, बीटा and gamma are 3 zeros of p of x. हम ऐसा मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस कौन से हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा आर 3 zeros of this polynomial. If alpha, beta and gamma are 3 zeros of this polynomial, we can write p of x in terms of its zeros. हम p of x को इसके जीरोस के टर्म्स में लिख सकते हैं
कैसे? वी कैन राइट p ऑफ x इज इक्वल्स टू k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा and x minus gamma, where this k is a real number. k क्या है? k एक रियल नंबर है. k क्या है? k एक रियल नंबर है और अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस हैं. ओके, नाउ अब अगर मैंने p ऑफ x को एक बार लिखा है उसके कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में, x के कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में, और एक बार लिखा है उसके जीरोस के टर्म्स में, p ऑफ x इज इक्वल्स टू k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, ये जीरोस के टर्म्स में है, ये कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में है. नाउ आई कैन कंपेयर बोथ दीज, मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं एंड आई कैन राइट a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d is equals to, this is equals to k times x minus alpha, x minus beta and x minus gamma. I can write this relation. Now अगर हम इस इक्वेशन को, इस पोर्शन को सॉल्व करें, इस इक्वेशन के LHS में आपको कोएफिशिएंट्स के टर्म में दिखेगा सेम पॉलिनोमियल, आपको RHS में जीरोस के टर्म्स में दिखाई दे रहा है. नाउ सॉल्विंग दिस, k टाइम्स टू द ब्रैकेट x माइनस अल्फा, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं. यू विल गेट x स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा x प्लस बीटा टाइम्स गामा. नाउ पहले हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया. देखिए तीन रिलेशंस को, तीन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, पहले आप किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लीजिए, फिर उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कीजिए तो तीसरे से सॉल्व हो जाएगा. सो सम दिस काइंड ऑफ रिलेशन. और जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट k टाइम्स टू द ब्रैकेट. अब देखिए x मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर से, तो यू विल गेट x क्यूब माइनस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर, बिकॉज ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस x को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो बीटा गामा x, बीटा इंटू गामा इंटू एक्स. उसके बाद माइनस अल्फा को मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सो आई विल गेट माइनस अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर. उसके बाद माइनस अल्फा को बीटा प्लस गामा इंटू एक्स से मल्टीप्लाई किया, सो यू विल गेट प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा. इस तरह का एक रिलेशन दिखाई देगा हमें. जब आप इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना मतलब हम एक्स स्क्वायर के सभी टर्म्स को एक साथ कर देते हैं और एक्स के सभी टर्म्स को एक साथ कर देते हैं, और जो टर्म्स कांस्टेंट है जिनमें एक्स आ ही नहीं रहा उनको सेपरेट आउट कर देते हैं, और सिमिलरली एक्स क्यूब के टर्म्स को भी सेपरेट आउट करते हैं. सो व्हाइल सेपरेटिंग दिस यू विल गेट k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, देन x के टर्म्स दैट इज अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस दिस अल्फा बीटा, देन बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स x माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. तो इस तरह का आपको रिलेशन दिखाई देगा. सो वी हैव अ रिलेशन दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस टू द ब्रैकेट k टाइम्स अल्फा प्लस k टाइम्स बीटा प्लस k टाइम्स गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k टाइम्स अल्फा बीटा प्लस k टाइम्स बीटा गामा प्लस k टाइम्स गामा अल्फा टाइम्स x माइनस अल्फा बीटा
गामा इंटू के। इस तरह का हमें एक रिलेशन दिखाई देगा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड zeros of this cubic polynomial. Comparing these equation, हमने इस इक्वेशन में x क्यूब के, x स्क्वायर के, x के और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर किया। जैसे कि यहां पर दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। यहां पर सिमिलरली दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और यहां पर दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। Similarly, this is the coefficient of x and this is the coefficient of x. This term is constant term और यहां पर ये वाला टर्म कांस्टेंट है। जस्ट ऑब्जर्व दिस। और इसे ऑब्जर्व करके हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकाले। आई एम राइटिंग दोज रिलेशन, ऑब्जर्व देम वेरी वेरी केयरफुली। द फर्स्ट रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स ये वाला टर्म इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। सेकेंड रिलेशन इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा is equals to C divided by A, and third relation is alpha beta and gamma is equals to minus D divided by A. I am not solving this, मैं इसे पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा बिकॉज वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। ये रिजल्ट जो आया अल्फा बीटा और गामा क्या है, रूट्स जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस को यहां पे मैं ऐड होते हुए देख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो व्हाट इज दिस, ये चीज क्या है? दिस टर्म इज बेसिकली सम ऑफ जीरोस। ये टर्म है सम ऑफ जीरोस की। सेकेंड टर्म देखिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन भी है, दैट इज अल्फा बीटा का बीटा गामा और गामा अल्फा तीनों टर्म्स का एडिशन है, और मल्टीप्लीकेशन भी है। अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन है, बीटा गामा का मल्टीप्लीकेशन है और गामा अल्फा का मल्टीप्लीकेशन है। इस चीज को हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 at अ टाइम। इसे हम क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 at अ टाइम। मींस हमने यहां पे सम जरूर किया लेकिन हमने दो जीरोस को लिया। पहले मैंने अल्फा बीटा को ले लिया, फिर बीटा गामा को ले लिया, फिर गामा अल्फा को ले लिया। तो ऐसे दो जीरोस को उठा के जब मैंने सम किया तब हम इसे कहेंगे सम ऑफ जीरोस टेकन 2 at अ टाइम, मतलब 2 जीरोस को एक साथ लेके निकाला गया सम। ओके, एंड दैट सम इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज C by A। व्हाट इज C? इस इक्वेशन में C हमें दिख रहा है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड व्हाट इज A? A इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ओके, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट A नहीं है, यहाँ पे x क्यूब का कोएफिशिएंट A है। ये चीज को हमने डिस्कस किया है। ओके, नाउ थर्ड टर्म इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीनों जीरोस का मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। सो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तीनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दिया तो इन तीनों जीरोस का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस डी बाय ए। व्हाट इज डी? डी इज द कांस्टेंट टर्म, एंड व्हाट इज ए? A is the coefficient of x cube. So a plus alpha plus beta plus gamma, that is sum of roots में it is minus b by a, that is coefficient of x square and coefficient of x cube. Alpha beta plus beta gamma, gamma alpha में c by a, that is coefficient of x and coefficient of x cube. Alpha beta gamma
is equals to minus d by a, where d is constant term divided by a, that is coefficient of x cube. ओके, सो इस तीन रिलेशन से हमें यह पता चलता है कि कोएफिशिएंट्स और जीरोस में किस तरह का रिलेशन होता है, चाहे वो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, या फिर चाहे वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही क्यों ना हो। क्यूबिक के अलावा अगर कोई फोर्थ पावर का बाय क्वाड्रेटिक हो तो उसमें भी इसी तरह से रिलेशन डिराइव होता है, बट दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, वो हमारे काम का इतना नहीं है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, वो बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी आप नंबर ऑफ जीरोस डिराइव कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम और फर्दर करते हैं।